जब भी हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो सबसे पहले यही उम्मीद होती है कि सफ़र सुरक्षित हो। लेकिन अगर यही पता चले कि जिन विमानों में हम रोज सफ़र कर रहे हैं उनमें से बड़ी संख्या में बार बार तकनीकी खराबियां सामने आ रही हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। दरअसल लोकसभा में पेश हुए ताज़ा आंकड़े अब भारतीय विमानन कंपनियों की सेहत पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ साथ ये आंकड़े हमें डरा भी रहे हैं। तो खबर क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल गुरुवार यानी कि 5 फरवरी को लोकसभा में भारतीय विमान कंपनियों से जुड़ा एक अहम डेटा पेश किया गया। इस डेटा में बताया गया कि जनवरी 2025 से अब तक देश की 6 एयरलाइंस के कुल 754 विमानों की तकनीकी जांच की गई। जांच के नतीजे चौंकाने वाले सामने आए, क्योंकि इनमें से 377 विमानों में बार बार होने वाली तकनीकी खराबियां पाई गई। यानी लगभग हर दूसरा विमान किसी न किसी रिपीट समस्या से जूझता मिला। बता दें कि सबसे ज्यादा विमानों की जांच इंडिगो एयरलाइंस की गई। 3 फरवरी तक इंडिगो के 405 विमानों का टेक्निकल एनालिसिस किया गया, जिनमें से 148 विमानों में बार बार खराबी दर्ज की गई। इसका मतलब यह हुआ कि जांचे गए इंडिगो के करीब 36% विमानों में रिपीट होने वाली दिक्कतें सामने आई। संख्या के लिहाज से अगर देखें तो इंडिगो के विमान सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। इस मामले में एयर इंडिया ग्रुप सबसे ऊपर है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के कुल 267 विमानों की जांच की गई, जिनमें से 191 विमानों में बार बार तकनीकी खराबी पाई गई। यानी कि करीब 72% विमान रिपीट प्रॉब्लम वाले निकले। इनमें से एयर इंडिया के 166 विमानों में से 137 और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 101 विमानों में से 54 विमानों में बार बार खराबी दर्ज की गई। वहीं अन्य एयरलाइंस की बात करें तो स्पाइस जेट के 43 विमानों में से 16 विमान में रिपीट खराबी मिली, जबकि आकाशा एयर के जांचे गए 32 विमानों में से 14 में इस तरह की तकनीकी गड़बड़ियां पाई गईं। यानी समस्या सिर्फ 1-2 कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सेक्टर में ये बीमारी फैली हुई नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे डेटा पर एयर इंडिया का क्या कहना है, तो वो भी आपको बताते चलते हैं। सरकार के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने बेहद सावधानी बरतते हुए अपने पूरे फ्लीट की गहन जांच की है और इसी वजह से खराबियों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। वहीं एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सामने आई ज्यादातर दिक्कतें कम प्राथमिकता वाले उपकरणों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट सिस्टम में उपकरणों को ए से डी कैटेगरी में बांटा गया है और एयर इंडिया के ज्यादातर मामले कैटेगरी डी से जुड़े हुए हैं। इनमें सीटें, ट्रे टेबल, सीट के पीछे लगी स्क्रीन और इसी तरह की दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं, जिनका विमान की उड़ान सुरक्षा से सीधा कोई संबंध नहीं होता है। इसी बीच आपको बता दें कि विमानन सुरक्षा को लेकर के डीजीसीए ने भी अपनी निगरानी और सख्त कर दी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के मुताबिक बीते साल से एयरलाइंस ऑडिट के साथ साथ डीजीसीए ने बड़े पैमाने पर निगरानी अभियान चलाया है। इसके तहत 3890 सर्विलांस इंस्पेक्शन, 26 रेगुलेटरी ऑडिट, 84 विदेशी विमानों के SOFA चेक और 492 रैंप इंस्पेक्शन किए गए। इतना ही नहीं, बिना किसी पूर्व योजना की गई निगरानी में 874 स्पॉट चेक और 550 नाइट इंस्पेक्शन भी शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए डीजीसीए में तकनीकी कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जो पहले 637 थी और अब 1063 की गई है। तो कुल मिलाकर के संसद में पेश हुआ यह डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय विमानन सेक्टर में निगरानी तो बढ़ी है, लेकिन तकनीकी दिक्कतें अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। चाहे वो सीट बेल्ट को लेकर के हो या स्क्रीन को लेकर के या जो भी हो, है तो तकनीकी खराबी विमान में ही। और यही वजह है कि अब ये डेटा यात्रियों की चिंता बढ़ा रहा है और स्वाभाविक है कि ये डेटा जो निकल करके सामने आए हैं वो यात्रियों की कहीं ना कहीं चिंता पहले से और ज़्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।